प्यारे दोस्त बच्चों, फ्यूल सेल क्या होता है? व्हाट इज फ्यूल सेल? फ्यूल को जब हम O2 के साथ जलाते हैं, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। फ्यूल में क्या हो सकता है? H2, क्या हो सकता है? CH4, क्या हो सकता है? मिथेनॉल, क्या हो सकता है? इथेनॉल। ये फ्यूल हो सकते हैं। तो इनको O2 के साथ जला दो भैया, और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा दो। तो जिस डिवाइस के थ्रू ऐसा करते हैं बच्चों, उसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं H2O2 फ्यूल सेल। बड़ा ही बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब बिजली भी हमको मिलेगी इससे, और पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। कितना बढ़िया है, पॉल्यूशन होगा ही नहीं इससे बच्चों। तो क्या होता है बच्चों इसकी बनावट क्या होती है? देखो, इसे बच्चों हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। आप देखो, ध्यान से देखो, दो इलेक्ट्रोड इसमें लेते हैं। एक ग्रेफाइट एनोड एंड ग्रेफाइट कैथोड। इसमें बच्चों बहुत सारे होल्स होते हैं, इसलिए इसको पोरस एनोड कहते हैं, इसको पोरस कैथोड बोलते हैं। इसके अंदर सुटेबल कैटलिस्ट होता है। सुटेबल कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे प्लेटिनम हो सकता है, ये ले सकते हो तुम, क्योंकि जब H2 आएगा तो प्लेटिनम इजिली H2 को क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब मतलब सरफेस ऊपर रख लेता है, इसलिए प्लेटिनम इज द मोस्ट सुटेबल कैटलिस्ट। अच्छा, अब बच्चों इसमें रिएक्शंस क्या होंगे देखो, और यहां बच्चों बीच में क्या रहता है? देख रहे हो, एक्वस क्यूओएस सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। तो अब देखो H2 इसके अंदर आए बच्चों, रिएक्शंस क्या क्या होंगे यहाँ देखें जरा। देखो बच्चों, क्या होगा कि जो H2 होगा, अब एनोड पे देखो हम क्या रिएक्शन हो रहा है। एनोड पर हम बात करते हैं, हम एनोड पे बच्चों बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होंगे बच्चों? तो ये हो जाएगा H2। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, कैसे? H+ के रूप में कन्वर्ट हुआ, और दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब ये H+, अब यहां से आएगा OH- बच्चों, KOH से क्या निकलेगा? OH- निकलेगा। तो बच्चों ये 2H+ और 2OH- से ये बच्चों क्या निकल जाएगा? 2H2। इसको बच्चों जोड़ दें हम, अगर ऐड कर दें, अगर हम ऐड कर दें तो बच्चों ये कट जाएगा, ये कैंसिल, ये बच्चों कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा H2+ 2OH-, और ये बच्चों आ जाएगा 2H2O। हो गया। अब प्लस बच्चों क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो, ये एक्चुअली रिएक्शन एनोड पे हुआ, लोग डायरेक्टली इसको लिखवा देते हैं। H2 से पहले H+ हुआ, H2 जो है वो H+, मतलब H2 से क्या आया? 2H+। दो इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब ये H+ जो निकला, और H+ जो निकला, ठीक है, और यहां से OH- निकला, तो यहां बच्चों लिखेंगे 2H+ + 2H-, और ये आएगा 2H2। ऐड कर देंगे बच्चों, दिया आ जाएगा H2 + 2H- गिव्स आउट 2H2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बच्चों आया एनोड पे रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इधर जाएगा जाएगा जाएगा। अब इसको लेने के लिए यहां पर क्या स्थिति आई बच्चों? अब देखते हैं कि बच्चों कैथोड पे क्या रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों होंगे। कैथोड रिएक्शन क्या होंगे देखो। तो बच्चों अब क्या हुआ, देखो ध्यान समझो जरा। हाफ O2 लिए, और इसको ऐसे बच्चों लिख लो, रटना नहीं पड़ेगा, H+ OH-, ठीक है, लिख लिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे एक यहां से आएगा OH-, और एक ऑक्सीजन यहां पे है, और इससे करेगा तो एक और आ जाएगा OH-, तो दो आएगा 2 OH- आ जाएंगे। कितने बच्चों आ जाएंगे? 2 OH- के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, दो नेगेटिव बच्चों, तो यहां क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये देखो, ये कैथोड रिएक्शन हुआ। हाफ O2 प्लस H2 ही तो है, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों क्या हो जाएगा? मैंने H2 को ऐसे लिखा तुमको समझाने के लिए, OH-, और यहां से एक निकलेगा। देखो, ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ, हाफ इंटू 2 एक ही ना हुआ। ये ऑक्सीजन यहां से जब इससे करेगा तो OH- एक और आएगा, OH- प्लस OH- क्या आ जाएगा? 2H-, और फाइनली बच्चों क्या आया? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है। तो देखो, अब बच्चों इन दोनों को अगर तुम जोड़ देते हो, जस्ट एडिंग दिस एंड दिस, तो बच्चों क्या होगा? मैं अलग से लिख दूं बच्चों, देख लो यहां से, और यहां से बच्चों जब इसको हम ऐड करेंगे, बच्चों इसको ऐड करें अगर हम, तो इसको ऐड कर दो बच्चों, एडिंग करें, ठीक है। मैं अलग से लिख दूं बच्चों, देखो मैं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है, समझिएगा बच्चों, मैं अलग से लिख रहा हूं आपके सामने। हटाइए इसका, हटाइए इसका, से लिख दो बच्चों। तो क्या आया फाइनली? देखो रिजल्ट क्या आया। तो ये हमारे सामने आया H2 प्लस बच्चों आया 2OH-, देन बच्चों आया 2H2O, देन आया 2 इलेक्ट्रॉन, देन ये वाला आ गया हाफ O2, और प्लस ने बच्चों
ये आया H2O प्लस आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दे बच्चों 2H माइनस। अब बच्चों इसको ऐड कर दो आप। इसको जब ऐड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐड करोगे देखो क्या कहानी आ गई, क्या कहानी आई बच्चों। ये देखो ऐड करो, एडिंग, हाँ बच्चों तो ये कट गया, वेरी गुड। ये भी बच्चों कट गया, यस सर। 2H2 इधर आएगा तो एक H2 बचेगा और ये बच्चों आ जाएगा H2 प्लस हाफ O2 और ये बच्चों आ जाएगा H2O। और इसका बच्चों जो E0 सेल का वैल्यू आता है ना, आप याद रखेंगे, ये बच्चों आता है 1.23 वोल्ट, याद रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से पानी जो फॉर्म किया वो पानी के आगे निकल गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों, रिएक्शन आपको याद हो गया क्या है क्या है। अब देख रहे हो पानी निकल रहा है, कितना बढ़िया है बच्चों, मतलब एनर्जी भी मिल रही है ना, बिजली की एनर्जी मिल रही है और प्रोडक्ट में पानी मिल रहा है, कोई पॉल्यूशन बच्चों नहीं होगा। एक बच्चों और बता दो एक चीज आपको, इफिशियंसी ऑफ अ सेल। बच्चों इफिशियंसी ऑफ अ सेल भी पूछ सकता है आईआईटीज में। इफिशियंसी ऑफ अ सेल क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इंटू 100। आपने पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में ना कि कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट क्या होता है, इट इज कुछ ना कुछ पार्ट बर्बाद हो जाता है ना। कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो डेल्टा एच एनर्जी, अब ये जब जला तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस किया ये पता है, ये निकाल दें, यहाँ पुट करते हैं वैल्यू बच्चों। तो सबसे पहले आ जाओ डेल्टा जी निकालते हैं। तो डेल्टा जी बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। अच्छा एन कितना है, एन का मतलब कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए या गेन किए, तो लॉस 2 अगेन भी 2, तो -2 हो जाएगा। एफ का वैल्यू कितना 96,500, ई नॉट का सेल वैल्यू कितना 1.3, ये आ जाएगा जूल पर मोल। ये बच्चों जो वैल्यू आता है, ये मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 237390। ये आ जाएगा बच्चों -237 ये वैल्यू और 237 और 390 ये आ जाएगा जूल पर मोल। बच्चों चेक कर लो, ये बच्चों आ जाएगा -237,390। ठीक है, -237,390। ओके बच्चों, और डेल्टा एच का जो बच्चों वैल्यू आता है वो आता है -285.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। मतलब जब ये जलेगा तो इतना एनर्जी बच्चों क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज मतलब नेगेटिव, मतलब इतना एनर्जी, माइनस मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ, इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कितना बच्चों है -285.8 ये बच्चों आ गया। इसे बच्चों पुट कर दो, तो जब पुट करेंगे बच्चों इसमें एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आप देख लीजिए। वो समझे बच्चों, ये बड़ा है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर आईटी एडवांस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, नाउ भी आप पुट कर दीजिए इसमें, तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल क्या हो जाएगी, तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल बराबर पुट कर दो बच्चों, तो -237,390 हो गया, हो गया ये। ठीक है, बाई -285 आ रहा बच्चों, -285.8 इंटू 10⁻³ इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू आ जाएगा 83%। ये बच्चों आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 83% आ जाएगा। ये बच्चों कहानी थी H2O2 फ्यूल सेल की। तो आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आपके सर श्योर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में फिर शानदार कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।